कुछ लम्हे खास आ गए। संगीता गई है दुकान पे सामान लेने के लिए और सीवी ने देखो मुझे ऐसे पकड़ रखे है। जो बिंदी के नीचे होती है ये सुहाग वाली होती है टीका, और जो ऊपर का होता है वो तो अनमैरिड भी लगा सकते हैं। और मेरा मूड भी ऐसे ही ख़राब हो रखा है क्योंकि इसके पापा से मैंने सुबह से मतलब उनसे तो मना ही कर दिया था नहीं जा रही हूँ करके। तो फिर अचानक ही फिर जा रही हूँ कहूँगी तो गुस्सा आएगा ही ना उनको। क्या अच्छा लग रहा है। दुकान सर में भी दर्द हो रही है। मैं तो करती हूँ रेस्ट और मुझे हो गया है गरम, और मैंने क्योंकि स्वेटर पहनी है तो हमारी चढ़ाई नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशदीप रावत में। मेरा नाम है रोशनी प्रदीप रावत। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी शाम से, दिन से मतलब शाम नहीं हुई अभी, दिन से खाना खा लिया है हम लोगों ने और मैं तैयार हो रखी हूँ मायके के लिए। हालांकि मैं बता रही थी कि मैं मायके नहीं जा रही हूँ, मैंने राखी भेज दी है करके। तो क्या कहते हैं, राखी काव्या संगीता जल्दीबाजी में गई तो राखी यहीं भूल के चली गई। मैंने कहा ले जाने के लिए आना करके, वो ले जाने के लिए तो नहीं आई बट मुझे ले जाने के लिए आई। मेरा जाने का मन तो नहीं था, मतलब मन क्या, मतलब काव्या की वजह से मन तो मायके जाने का क्यों नहीं होता है कि नहीं। तो काव्या की तबीयत और सिवी की तबीयत, सिवी की तो ठीक है, काव्या की तबीयत ख़राब हुई थी जो वैसे अभी तो ठीक है वैसे फिर भी, बट वो जो झड़वाने का हुआ था वो मतलब कंडीशन जो बीच में ख़राब हुई थी उस कारण मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तो इस वजह से अभी ठीक हो रखी है। पर उसने सुबह से ऐसा तमाशा कर रखा है कि मैं मामा के घर जाऊँगी, मामा के घर जाऊँगी। हालांकि बच्चों को समझ आ जाता है जब हम लोगों ने बोला होता है तभी ना। तो इस वजह से काव्या मतलब मैं नहीं आ रही हूँ कह दिया था मैंने। तो संगीता का आगमन हो गया था जल्दी से यहाँ आने का, सुबह आ गई वो सुबह के टाइम पे। अभी दिन हो गई है, मैंने नहीं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ कहा, फिर भी वो मानी ही नहीं, बहुत रो रही थी। अब मैं यहाँ तुझे लेने के लिए आई हूँ तो मैं तुझे लेके ही जाऊँगी करके। बर्तन हर्तन धो रही थी, बर्तन कपड़े धो रही थी, बाथरूम में थी मैं वहाँ। तो क्या हुआ कि संगीता ने जल्दीबाजी से काव्या को तैयार कर दिया, काव्या को तैयार कर दिया। तो फिर ऐसे करके मैंने कहा चुपके से तू चले जा, बस मैं नहीं आ रही हूँ। तो काव्या को लेके आगे को बाहर को चले गई। तो उस टाइम से मैंने कहा यार पागल है क्या। फिर उसके वजह से मुझे तैयार ही होना पड़ा। काव्या ने तो ऐसा कर दिया, हाथ पैर छोड़ दिए ऐसे करके और सर पटकाने लग गई ज़मीन पे। बहुत ज़िद्दी हो गई है ना, उस वजह से वो मतलब दिन ते दिन बहुत ज़िद्दी हो रही है। तो मुझे जाना ही है, मैं जा रही हूँ। 2 ही दिन के लिए जाऊँगी, 1 ही दिन के लिए जाऊँगी, 2 दिन के लिए तो नहीं जाऊँगी, 1 दिन के लिए जाऊँगी फिर आ जाऊँगी मैं। और मेरा मूड भी ऐसे ही ख़राब हो रखा है क्योंकि इसके पापा से मैंने सुबह से मतलब उनसे तो मना ही कर दिया था नहीं जा रही हूँ करके। तो फिर अचानक ही फिर जा रही हूँ कहूँगी तो गुस्सा आएगा ही ना उनको। क्या पहले काव्या की वजह से नहीं कह रही थी, अब अचानक ही जा रही हैं करके। तो इस वजह से उनका फ़ोन आया था। तो मैंने कहा काव्या संगीता आ गई है, तुम्हें वो नहीं है करके, सोच नहीं है, समझ नहीं है, बच्चे बीमार हुए हैं, आप इधर उधर जा रहे हो, डांट रहे थे मुझे। तो फिर मैंने कहा मैं किसकी सुनूं यार, आपकी सुनूंगी, संगीता रो रही है उसकी सुनूं कि क्या करूं। और वैसे मैंने किसी कारणवश, वैसे 3 साल हो गए मैंने राखी नहीं बनाई है, भाई को राखी नहीं पहनाई है, ऐसे ही भेजती रही हूँ। एक बार तो राखी 1 या 2 बार बनाई है, वैसे 3 साल मैंने नहीं बनाई है। 3 साल तो नहीं बनाई है, और कौन सा साल बनाया था कौन सा साल नहीं बनाया था मुझे पता नहीं है। पर 5 साल हो गए मेरी शादी के, 3 साल मैंने नहीं बनाई है। और 3 साल तो अभी मैं इसमें फ़ोटो लगा दूँगी काव्या की। उस टाइम पे काव्या छोटी थी उस कारण मैं नहीं जा पाई, और दूसरे साल फिर सीवी होने वाली थी तो उस कारण मैं नहीं जा पाई, और तो इस वजह से फिर मैं जा रही हूँ। इसके पापा ने कहा जाओ अपनी मन की करो जाओ करके। तो फिर जा रहे हैं। अब नाराज़ तो हो गए हैं फिर भी वो क्या कहते मुझे डांट रहे थे बहुत। तब मन माइंड कुछ अलग ही जैसा हो रखा है। एक तो खुशी से जाना होता है ना, एक अलग तरीके से जाना होता है ना, उस वजह से तो गुस्से से फ़ोन काट दिया। फिर मैं जब तक का उनको अच्छे से ना मनाऊँ तब तक का फ़ोन करते रहती। तो मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने कहा क्या करूँ, ये काव्या तो मान ही नहीं रही है। फिर तो फिर वो कह रहे थे जाओ करके, जाओ देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी जाओ करके। फिर मैं तो तैयार नहीं हुई थी। अगर मैंने कहा मना ही करेंगे तो ज़बरदस्ती काव्या को चाहे रुलाना पड़े पर मैं नहीं जाऊँगी। पर उन्होंने हाँ कह दी है, लास्ट में उन्होंने हाँ कह दी है। तो मैं काव्या संगीता से कह रही थी तो चुपके से पीछे से बाथरूम के रास्ते से ऊपर पीछे गली से जा करके, जैसे ही इसको जाता हुआ देख गया काव्या, क्या कहते हैं मौसी कहाँ है करके, वो आधे रास्ते तक पहुँची थी और इसने हाथ पैर यहाँ छोड़ दिए और सर में ऐसे चोट लग गई, ऐसे सो गई थी बिल्कुल। आपको पता ही है बच्चे कितनी ज़िद्दी होते हैं, एक बार जो कह दिया तो फिर वो चलो। फिर अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, तैयार क्या हो जाती हूँ, हो गई हूँ तैयार बस। और
नहीं तो खुशी मन हुआ रहता तो तैयार होने में इतना टाइम लगाती। मैं लिपस्टिक भी लगाती, काजल भी लगाती, तो अभी थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। चलो फिर हम लोग चलते हैं। काव्या भी तो अभी सोई है, मेरा बैग पैक करने तक का क्या पता उठ जाए वो। चलो फिर हम लोग चलते हैं। और एक ये भी कारण है कि मैं जा रही हूँ, तो मम्मी भी कितने साल हो गए हैं, मम्मी भी अपने मायके नहीं गई है, क्योंकि मम्मी एक घर में अकेली ठहरे ना, तो इस वजह से नहीं गई है। तो अगर ऐसा भी था कि मतलब अगर मैं आऊँगी तो बुआ लोग, अगर अजय को मैं यहाँ बुलाऊँगी तो बुआ लोग राखी किसको बांधेंगे? बुआ लोग आएंगे तो घर बंद रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। संगीता रहेगी वैसे है नहीं रहने के लिए, तो फिर अजय नहीं रहेगा तो फिर यहाँ आएगा तो फिर किसको बांधेंगे करके। पापा तो गुजरात हुए, पापा जॉब करते हैं ना, बाहर गुजरात करते हैं, तो इस वजह से मैं जाऊंगी तो अजय संगीता वहीं रहेंगे, बुआ आएंगे और मम्मी जा रही है अपने मायके। तो इस वजह से देखते हैं। मुझसे भी कह रही थी पाटन मामा लोगों के घर जाने के लिए। पाटन में है मेरे मामा लोग, और इजरा है इंद्रपुरी गल्ला गाँव से उस साइड, बाराकोट ब्लॉक में आ जाते हैं वो, बाराकोट ब्लॉक में उस साइड को। तो देखते हैं अगर जा पाऊँगी तो देखते हैं। थोड़े मतलब दिसौड़ी जाना हुआ, दिसौड़ी का मैं तो वैसे जा रही हूँ 1-2 दिन के लिए, तो मम्मी जा रही है दिसौड़ी। मतलब दिसौड़ी होता है कि आधे दिन के लिए आना जाना, बस राखी बात के आना जाना वाला। तो मैं हो गई हूँ तैयार और सीबी भी उठ गई है, और मेरी आंखें देखो सूजी सूजी जैसी लग रही है, फिर भी काजल लगा रखा है मोटा, फिर भी सूजा सूजा लग रहा है, क्योंकि पता ही हुआ। फिर अगर किसी के रुलाने से मैं रोती नहीं हूँ, हालांकि मुझे रोना आता ही नहीं है कितना भी कुछ हो मतलब। और वैसे थोड़ा दिल वैसे टाइप का था, इसके पापा के साथ बात करते करते मुझे रोना जैसा आ गया, तो अभी तक का रोने में थी, नहीं तो मैं तैयार हो जाती, पहले ही हो जाती। सीबी भी उठ गई है, उसको भी तैयार करती हूँ। काव्या तो चले गई है, शायद ऊपर स्कूटी के पास रुके हैं। मैंने टीका भी लगा दिया है, ऊपर भी नीचे भी। जो बिंदी के नीचे होती है ये सुहाग वाली होती है टीका, और जो ऊपर का होता है वो तो अनमैरिड भी लगा सकते हैं, और मैरिड होने के बाद जो होता है ये नीचे का होता है, जो ये है सुहाग की निशानी होती है, नीचे भी लगाते हैं ऊपर भी लगाते हैं। चलो फिर हम लोग चलते हैं, अब काफ़ी देर हो गई है तो लंबा रास्ता है, चलो फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग यहाँ से निकल गए। ये देखो सीबी को देखो, ये बुआ बाय बोलो, बुआ बाय बोलो, टाटा बोल दो। धूप ऐसे चमक रही है ना मुंह पे, अरे आप धूप ऐसी चमक रही है ना अंदर को अंदर के इंसान दिख ही नहीं रहे हैं। खूना पे पहुंच रहे हैं। ये संगीता गई है दुकान पे सामान लेने के लिए, और सीबी ने देखो मुझे ऐसे पकड़ रखे है, और काव्या है ये आगे बैठी है, ये इसको आ रही है नींद। टोपी गिरा दी आपने। सामान लेने के लिए गई है, हम मार्केट से नहीं आए ना, तो साइड से ही निकल के आ गए। वैसे सामान का वैसे संगीता से मंगाया था आधा अधूरा, और बाकी का सामान यहाँ से ले रही है। चलो फिर हम लोग चलते हैं। धूप कैसी चटक आई है, देख सकते हो आप लोग। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे रोड पे। अभी तो नीचे को जाना है, मेरे तो सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। चलो फिर स्कूटी इधर पे खड़ी कर दी है, अब नीचे को पैदल पैदल जाते हैं। और सीवी की हरकत मैंने ऐसे कर दी है, ढक दिया है इसको, ढक दिया है इसको, और मैं अब पकड़ती हूँ सफ़ेद वाला पत्थर, दासी पत्थर, दासी ढूंगो कुछ। यहाँ को देखो, फिर दोनों गुड्डा आपके हैं। फिर इनको पापा को गुड्डा दिखा दो, कैसा लग रहा है बोलो। अच्छा लग रहा है। दुकान में कैसा कर रहे थे ना आप, छी ये वाला नीचे ये गंदा गुड्डा है, उसका मुंह पिचका था ना, तो कह रही है साफ साफ मुंह वाली दो। चलो फिर चलो। जिंदगी में आज लम्हे खास मायके पे पहुंच गई हूँ, और क्या कहते हैं कैमरामैन बना रखे हैं मैंने संगीता। और क्या हुआ कि दिली पूजन हो गया है, दिली पूज दिया है, तो हमारे मंदिर यहाँ से पार साइड को दूर दूराई में है, तो हम लोग यहीं से चावल डालते हैं। दीदी और मैं जब भी आते हैं यहीं से डालते हैं चावल। मेरे पैर में ऐसी खुजली लग रही है ना, शायद लग रहा है मुझे जोंक। काव्या कह रही है हम आ गए मामा के घर।
चलो फिर, मैं तो इतना थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं क्यों थकाई लग रही है, सर में भी दर्द हो रही है। मैं तो करती हूँ रेस्ट और मुझे हो गया है गरम, और मैंने क्योंकि स्वेटर पहनी है, तो हमारी चढ़ाई नीचे को है, तो बच्चों के साथ बहुत ही आफत आ जाती है, तो ऐसे गरम हो गया है ना बहुत ही। चलो फिर मैं तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो शायद घास काटने गई है, तो मम्मी का तो खैर काम होते रहता है, होम काम ही ठहरा ना, मम्मी अकेली ठहरी, तो तब संगीता तो मेरे साथ थी, खाना बनाती, तो मम्मी ने सब कुछ किया होगा, सब कुछ, खाना बनाना, बर्तन, चूल्हा बर्तन जो भी किया होगा। और गाय का तो जंगल गई होगी, अब घास काटने के लिए गई है मम्मी, तो तभी घर में नहीं है मम्मी, तो मम्मी से नहीं मिली, शाम को मिलूंगी जिस टाइम मम्मी आएगी। चलो फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, राधे राधे, क्योंकि अब आ रहा है जन्माष्टमी। बाय।